हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क आईबीपीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टॉप 40 क्वेश्चंस के साथ। और आज है डे 16। लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस की जो कि आईबीपीएस पूछता है बार बार। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? क्या वैसा रहता है जो आप मॉक टेस्ट में देते हैं कि ऐसा रहता है जैसे सचिन सर करवा रहे हैं? तो आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट का लेवल जो आप देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का मॉक टेस्ट लेकर, वैसा लेवल तो नहीं रहता। कंप्यूटर में इतनी रिसर्च करते हैं सचिन सर कि टू द पॉइंट क्वेश्चन भी मैच कर जाते हैं और ऑप्शंस भी। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक्सपर्टाइज है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस है, उसका एक्सपीरियंस है, प्लस इतने सालों से कंप्यूटर डील कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए जो आईबीपीएस ऐसा पूछ ले जो आपको ना आता हो या जो मैंने ना करवाया है। बस सिर्फ करना इतना है कि वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और वहां पर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए बहुत पेशेंस के साथ आंसर करना है। नो डाउट आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपके ऊपर एक टाइम का प्रेशर है, आपको विद इन अ टाइम फ्रेम कंप्यूटर करना होगा इस बार, है ना? तो नो डाउट कि एक प्रेशर है, लेकिन फिर भी अपने माइंड को कूल रखते हुए, कहना आसान है करना मुश्किल, लेकिन फिर भी प्रयास ऐसा करना है कि आप 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही कर पाए। और आप करते भी तो हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, मैसेजेस पर, यूट्यूब के कमेंट्स पर बताते भी तो हैं कि सर 35 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाए, 40 में 40 क्वेश्चंस को सही कर पाए। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिनका बैकग्राउंड बीटेक, एमसीए, बीसीए का होता है वो कम कर पाते हैं, और जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं होता वो ज्यादा कर पाते हैं, है ना? ये भी देखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे तो आईबीपीएस कहेगा अच्छा इधर आइए हम भी तो देखें किसमें कितना है दम। तो कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। चीजों को अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। जितने भी वीडियोस अभी तक हम करवा चुके हैं उनको अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा, बार बार उसको रिवाइज करिए ताकि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक बेस्ट कोर्स मिल जाए, फुल कंप्यूटर कोर्स, थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से, जो कि 15 मार्च से आपका शुरू हुआ था, अब ओवर हो चुका है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहां पर आपको सारी वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। सर इसकी वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप परचेज करेंगे उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी यहां पर आपको मिलेगी। क्या सिर्फ इस कोर्स के अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये सफिशिएंट है एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स करने के लिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। सर कनेक्ट कैसे करेंगे इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कोर्स के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे। क्लियर? तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस सेशन यानी डे 15 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि काफी फेमस क्वेश्चन भी है, और अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ऑन सितंबर 3, 2024 Google confirmed that Android will release to Pixel phones is new version of Android operating system। यानी Google के जो फोन है वो कौन से हैं? पिक्सल। और Google पिक्सल में जो Google ने अनाउंस किया है लेटेस्ट वर्जन वो कौन सा है? वेनिला आइसक्रीम। ये तो नाम है, लेकिन वर्जन क्या कहलाता है? Android 15 that is called वेनिला आइसक्रीम। आइसक्रीम सुन के मन तो कर रहा होगा खाने का, लेकिन फिलहाल पढ़ने पर फोकस करिए क्योंकि यहां पर नाम आ चुका है वेनिला आइसक्रीम का, जो कि एंड्रॉइड 15 है, जो कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन भी है। और अगर एग्जाम में पूछें
कि इसको लॉन्च किस मोबाइल फोन्स के लिए किया गया, तो आंसर है रिलीज फॉर पिक्सल फोन्स, है ना। दोनों बातें याद रखिएगा, बल्कि तीनों बातें याद रखिएगा, बल्कि चारों बातें याद रखिएगा। 3 सितंबर 2024 ये डेट, वेनिला आइसक्रीम, एंड्रॉइड 15 और पिक्सल फोन। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और आप रखेंगे भी। टैलेंटेड तो आप हैं, घमंड नहीं करते बस, है ना। नेक्स्ट, चलो पहला क्वेश्चन फटाफट से करो। प्रेसिंग कंट्रोल एंड द इक्वल साइन एट द सेम टाइम इज अ शॉर्टकट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। कंट्रोल और इक्वल्स का साइन अगर हम दबाते हैं तो ये किसका शॉर्टकट है? कंट्रोल इक्वल्स टू सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सबस्क्रिप्ट। हम जानते हैं सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सबस्क्रिप्ट करने की क्या है? कंट्रोल इक्वल्स टू। सुपर का मतलब पावर में वैल्यूज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ऐसे, और सबस्क्रिप्ट का मतलब बेस में वैल्यू, जैसे H2O तो 2 कहा जाता है बेस में, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। और इसको करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल इक्वल्स टू सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस। याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक शॉर्टकट की जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट निबल इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में निबल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, बिट है। बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, जिसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। बिट का मतलब 0 या 1। बिट के बाद जो आती है वो क्या है? निबल। और एक निबल कितने के बराबर है? बिल्कुल, दैट इज 4 बिट के बराबर। और 4 बिट का मतलब हाफ बाइट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू, यानी 1 बाइट आपकी कितने के बराबर होती है? 8 बिट के। तो हाफ बाइट कितने के बराबर होगी? 4 बिट के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज हाफ बाइट। अब जरा इस पर फोकस रखिए। एक निबल, 1 निबल जो है वो 4 बिट के बराबर है। पहला 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। 1 निबल इज इक्वल्स टू हाफ बाइट भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 निबल इज इक्वल्स टू टेट्रेड। इसको टेट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी भी टेट्रेड करके कुछ भी मिल जाए तो समझ लेना वहां पर बात किसकी हो रही है? निबल की हो रही है। क्लियर? एक क्वेश्चन निबल से आएगा जरूर, 2 भी आ सकते हैं, है ना। याद रखिएगा इसको। अ निबल कैन हैव डैश पॉसिबल वैल्यूज। एक निबल में कितनी संभावित मान हो सकते हैं? 4, 8, 16, 32, 64। क्या होगा आंसर? कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो आपने कहा सर 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, 4 बिट, तो यानी 4 वैल्यूज होंगी। जी नहीं, वैल्यूज के केस में हम 2 की पावर 4 करते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर से देखो, 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, इट मींस 2 टू द पावर 4 वैल्यूज, एंड 2 टू द पावर 4 वैल्यूज मींस 16 वैल्यूज। क्लियर? नेक्स्ट, इन कंप्यूटर अ फ्लिप फ्लॉप स्टोर। कंप्यूटर में एक फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर करता है? हम जानते हैं कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर किससे मिलके बना है? फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप क्या है? वो प्लेस जो 0 और 1 को स्टोर करती है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। तो यानी अ फ्लिप फ्लॉप स्टोर व्हाट? तो करेक्ट आंसर होगा 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब या तो 0 या तो 1। तो 0 और 1 जहां पर स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। तो करेक्ट आंसर इज 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आया? वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू स्टोर डेटा इन एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक उच्च घनत्व में डेटा संग्रहित करने की क्षमता है? सबसे ज्यादा डेटा कहां स्टोर हो सकता है? रजिस्टर में, कैपेसिटर में, सेमीकंडक्टर में, फ्लिप फ्लॉप में, ऑल ऑफ दीज में, या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही,
सबसे ज्यादा डेटा कहां स्टोर हो सकता है? रजिस्टर में हो तो सकता है लेकिन टेम्परेरी है। कैपेसिटर बिल्कुल नहीं। सेमीकंडक्टर का मतलब रैम और रोम, तो रजिस्टर से ज्यादा डेटा तो रैम में आता है और फ्लिप फ्लॉप से ज्यादा डेटा भी किस में आता है? रैम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेमीकंडक्टर मेमोरी या सेमीकंडक्टर यानी रैम या रोम। तो करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड वन। समझ में आया? वैसे सबसे ज्यादा डेटा कहां स्टोर हो सकता है? हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, लेकिन हार्ड डिस्क और एसएसडी यहां दिया नहीं था, तो जो ऑप्शंस में होगा हमें चूज उसी में से करना होगा। नेक्स्ट, इन PowerPoint 365 द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। PowerPoint 365 में खाली स्लाइड में जो डॉटेड एरिया है उसे क्या कहा जाता है? डॉटेड एरिया इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर, जहां पर हम ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या इमेजेस को रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट में कितने प्लेस होल्डर होते हैं, तो आंसर होगा 2। कौन कौन से? क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के लिए बना है और एक टाइटल के लिए बना है। तो कितने प्लेस होल्डर हो गए? 2 प्लेस होल्डर। वेरी गुड। टू ऐड हाइपरलिंक टू अ फाइल ऑन द कंप्यूटर, सिलेक्ट द टेक्स्ट और पिक्चर एंड देन सिलेक्ट हाइपरलिंक फ्रॉम डैश टैब। कंप्यूटर पर किसी फाइल में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए टेक्स्ट या चित्र का चयन करें, ठीक है, और फिर डैश टैब से हाइपरलिंक का चयन करें। तो हाइपरलिंक आपको किस टैब में देखने को मिलता है? इंसर्ट में। तो आंसर इंसर्ट गिवन है, हां, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हाइपरलिंक, मीडिया, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, है ना, ये सब कहां मिलेगा हमें? इंसर्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इंसर्ट टैब। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू। अच्छा, सीपीयू के रिस्पेक्ट में डेटा स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। सीपीयू के संबंध में निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित डेटा को जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो फास्टेस्ट है? फास्टेस्ट के केस में आप सोचेंगे तुरंत, सचिन सर ने कहा था कि रजिस्टर अगर होगा तो आंसर रजिस्टर होगा। ढूंढो, है रजिस्टर? है, कुछ देखना ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज रजिस्टर, जो कि क्या है? फास्टेस्ट। रजिस्टर ना होता तो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी ना होता तो रैम, रैम ना होता तो एसएसडी, सेकेंडरी स्टोरेज के केस में। समझ में आया? नेक्स्ट, वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर सहेजी गई फाइलें कहां संग्रहित की जाती हैं? सोचो, वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। रैम में, हार्ड डिस्क में, रजिस्टर में, कैशे में या बफर में। सेव्ड फाइल का मतलब परमानेंट स्टोरेज। क्या रैम परमानेंट है? जी नहीं। क्या रजिस्टर परमानेंट है? जी नहीं। क्या कैशे और बफर परमानेंट है? जी नहीं। करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क। तो फाइल जो स्टोर होती हैं वो कहां पर होती हैं? हार्ड डिस्क में या एसएसडी में। सीडी, डीवीडी में भी हो सकती हैं सेव्ड फाइल्स, है ना, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। कह रहा है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहां कहां होता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के केस में, किसमें? ओनली ए ऑप्शन, ओनली बी, ओनली सी, ए एंड बी या ऑल ए बी सी। क्या होगा? क्या वेदर फोरकास्टिंग में होता है? हां, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर का यूज कहां होता है? वेदर फोरकास्टिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग के केस में, बिल्कुल, क्वांटम के केस में भी इसका यूज होता है। ऑयल एंड गैस के केस में, यस, इसमें भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा एबीसी सभी में, यानी फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और ये बहुत फेमस है, 2 बार सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक टेबल में कितनी रोज और कॉलम्स होती हैं? ये तो आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन, है ना, बहुत बार करवाया है और बताया भी है कि ये इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट में रोज और कॉलम्स कितनी ऐड हो सकती हैं, यानी टेबल क्या ऐड किया जा सकता है पावर पॉइंट में? हाँ, टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं कितनी? 75 रो और 75 कॉलम्स, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
सेकंड ऑप्शन क्या, 75 रोज और 75 कॉलम्स। गलत मत करना, ध्यान से करना। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। एक क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग का भी आएगा, जरा इसको करो। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर और एंटीवायरस। इधर है आपके गूगल, ओपेरा, अवास्ट और लाइनेक्स। जरा मैच करो इनमें। ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल होगा नहीं, ओपेरा होगा नहीं, अवास्ट होगा नहीं, लाइनेक्स होगा, तो लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्च इंजन कौन सा है, गूगल सर्च इंजन। वेब ब्राउजर आपका कौन सा है, ओपेरा। और एंटीवायरस कौन सा है, अवास्ट। तो यानी अगर हम देखें तो आंसर क्या बनेगा, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है, सर्च इंजन गूगल है यहां पर, वेब ब्राउजर ओपेरा है और एंटीवायरस अवास्ट है। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कह रहे निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का बुनियादी वास्तुकला विकसित किया, आर्किटेक्चर बनाया कंप्यूटर का। आर्किटेक्चर का मतलब ऐसे कौन है जिन्होंने सेव प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाया कि हम किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को सेव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का क्रेडिट किसको जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बल्ले बल्ले है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, जावा इज अ विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा मर जावा लुट जावा नहीं, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज डेवलप्ड बाई हूम, जेम्स गॉसलिंग, कंपनी सन माइक्रो सिस्टम। और सन माइक्रो सिस्टम को अब खरीद लिया है किसने, ओरेकल ने। तो यानी जावा किसकी हो गई है, ओरेकल की हो चुकी है। ठीक, तो जावा कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, है ना, ये सब कैसी हैं, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होंगी, 2, एक बाइनरी लैंग्वेज लो लेवल है और एक असेंबली लैंग्वेज, है ना, ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है। तो लो लेवल आपकी 2 लैंग्वेजेस होती हैं, बाइनरी या जिसको मशीन भी बोलते हैं 0-1, और दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज जो कि निमोनिक्स के फॉर्मेट में होती है। हाई लेवल में आपकी बाकी सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्री अप द सीपीयू व्हाइल डिस्क ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। डिस्क संचालन के दौरान सीपीयू को मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताएं। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सीपीयू को हम फ्री कर देते हैं और सीपीयू को वही काम देते हैं जो सीपीयू को करना चाहिए, और सीपीयू के फ्री करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डीएमए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे कि सीपीयू को फ्री करने की बात की जा रही है, कि सीपीयू का यूज सिर्फ वहीं पर हो जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, हर जगह पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट ना हो, और जहां सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वहां सीपीयू की जगह पर क्या यूज किया जाएगा, डीएमए कंट्रोलर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। डैश एक ही बार में पूरे कार्यक्रम का अनुवाद करता है। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, यानी सॉफ्टवेयर, जो पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ कन्वर्ट करे, किसमें, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, उसे बोलते हैं क्या, कंपाइलर। ऑल एट वंस के केस में हमेशा आंसर क्या होगा, कंपाइलर। लाइन बाय लाइन करके अगर दिया हो कि डैश ट्रांसलेट दी होल प्रोग्राम, लाइन बाय लाइन, जो एक एक लाइन करके कन्वर्ट करे, वो क्या होगा, इंटरप्रेटर। और जो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, यानी असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, वो है असेंबलर। क्लियर। नेक्स्ट, डैश इज द टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेयर अ साइबर क्रिमिनल यूजेस ईमेल और अदर टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। डैश एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जहां एक साइबर अपराधी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए ईमेल या अन्य टेक्स्ट आधारित मैसेजिंग का उपयोग करता है। इसे क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग की वो टेक्निक जहां पर साइबर क्रिमिनल ईमेल्स पर अटैक करते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं,
ऐसे मैसेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक बोलते हैं। रैंसमवेयर आप जानते हैं, जहां पर फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, रैंसमवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब जहां पर मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है गतिविधियों को, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। स्पूलिंग क्या है? ये किसी भी तरीके का अपराध नहीं है। स्पूलिंग क्या होता है? जब हम प्रिंटर को क्यू में लगाते हैं, जब हम प्रिंटर के द्वारा की गई ऑपरेशंस को क्यू में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। और स्पूफिंग क्या होता है? व्हाट इज स्पूफ करना? आईपी एड्रेस को चेंज करना, मैक एड्रेस को चेंज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूफिंग। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश। बताइए, कंप्यूटर सिस्टम में फ्लैश मेमोरी डैश का एक प्रकार है। गलत मत करना, पाप पड़ेगा वरना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार बताया है ऐसे क्वेश्चन को। फ्लैश मेमोरी क्या है? EEPROM का एडवांस्ड वर्जन। अगर ये EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एडवांस्ड वर्जन है, तो ये रोम का वर्जन है ना। तो फ्लैश मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड रोम। अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना, लिख के रख लो। अगर गलत हो गया फ्लैश मेमोरी का क्वेश्चन तो बेकार है पढ़ना। फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इन्हें बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि यहां पर डेटा को रिमूव करना काफी आसानी से पॉसिबल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट किसने खोजा? कौन है पापा फ्लैश मेमोरी के? याद है? नहीं याद है ना? फ्यूजियो मैसियोको। फ्यूजियो मैसियोको इज नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी। इन डैश कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड, विच मींस रिफ्रेश इज नॉट नीडेड। बताइए, डैश में कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता, जिसका अर्थ है कि रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। DRAM, SRAM, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ईदर 1 और 2। किसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं होता? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ्रेश नहीं होती? रिफ्रेश होती है डायनेमिक रैम, लेकिन जो रिफ्रेश नहीं होती वो है स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम में क्या कैपेसिटर यूज होता है? नहीं। इन स्टैटिक रैम कैपेसिटर इज नॉट यूज्ड, क्योंकि स्टैटिक रैम का यूज किस लिए किया जाता है? कैश मेमोरी को बनाने के लिए। और डायनेमिक रैम का यूज किस लिए करते हैं? स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स में। याद है ना? गलत मत करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड, विच मींस रिफ्रेश इज नॉट नीडेड। इसमें रिफ्रेश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड एज कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। डैश का उपयोग कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटिंग उपकरणों में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। कैश मेमोरी सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है, जानते हैं आप। कैश मेमोरी में डेटा मिल गया हिट, नहीं मिला मिस कहलाता है। और कैश मेमोरी किसके किसके बीच में पाई जाती है? जल्दी से बताओ। CPU और प्रोसेसर के बीच में, है ना? ना, CPU को ही तो प्रोसेसर बोलते हैं। CPU और रैम के बीच में कह सकते हैं, प्रोसेसर और रैम के बीच में कह सकते हैं। तो कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? सर, CPU और रैम के बीच में, या प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में, क्योंकि रैम को मेन मेमोरी भी तो कहा जा सकता है। और कैश मेमोरी की जब भी बात होगी तो क्या आंसर स्टैटिक रैम होगा? जी हां, क्योंकि स्टैटिक रैम इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द कैश मेमोरी। समझ में आया? वेरी गुड। डैश आर यूज्ड एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। मेन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी, और सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम। क्या कहीं रैम गिवन है? हाँ, DRAM। क्या कहीं रोम गिवन है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डायनेमिक रैम, जिसका यूज कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, हर जगह होता है। तो आंसर क्या होगा? डायनेमिक रैम। वो रैम जो रिफ्रेश होती है, डायनेमिक रैम। वो रैम जो रिफ्रेश नहीं होती, स्टैटिक रैम। वो रैम
जो क्लॉक के साथ में सिंक होती है, वो रैम जो कि सीमॉस बैटरी के साथ में सिंक होती है, उसे क्या बोलते हैं? एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। याद है ना कॉन्सेप्ट, भूले तो नहीं? डेट और टाइम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यस, नेक्स्ट। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम ब्राउजर टू एक्सेस डाउनलोड हिस्ट्री? डाउनलोड इतिहास तक पहुंचने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कैसे याद करवाया था? डाउनलोड, डी के साथ में क्या मिलाएंगे? जे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, है ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, तो डी के साथ में क्या होगा? जे कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, कंट्रोल प्लस जे। ऐसे ही याद रख पाएंगे आप लोग, है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो सचिन सर गा के नाच के हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको शॉर्टकट के तरीके से याद हो जाए, ताकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए तो वहां डीजे आपके मन में चल जाना चाहिए। डाउनलोड का मतलब क्या है? जे। कंट्रोल प्लस जे। फुटनोट कहां पर मिलता है? याद है या भूल गए? फुटनोट नहीं, फुट में लगी चोट, और फुट में लगती है अगर चोट तो डॉक्टर करता है रेफर, यानी रेफरेंस टैब, एमएस वर्ड, है ना। तो कितनी सारी स्टोरीज मैंने आपको समझाई हैं जिसके तहत आप क्वेश्चन को याद रखेंगे, और यही एग्जाम में मदद भी करता है ना, वरना तो भूल जाएंगे आप। नेक्स्ट, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव अ डेटाबेस टेबल? डेटाबेस तालिका को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? परमानेंटली रिमूव, परमानेंट रिमूव करने का मतलब स्वाहा, और स्वाहा का मतलब ड्रॉप। जब बम गिराते हैं कहीं पर तो क्या वो जगह स्वाहा हो जाती है? हिरोशिमा नागासाकी याद करिए, है ना, बम ड्रॉप किया, जगह स्वाहा। तो परमानेंटली रिमूव अ डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल को हमेशा के लिए स्वाहा करने के लिए क्या करेंगे? ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। क्लियर? तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड, सिलेक्ट, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम, ये सब आपके डीडीएल कमांड्स के एग्जाम्पल होते हैं। डीडीएल मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसमें क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम, ये सारे कमांड्स शामिल है। राइट? नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जल्दी से बताइए। फाइंड एंड रिप्लेस, सिर्फ फाइंड पूछता तो कंट्रोल एफ हो जाता, लेकिन फाइंड के साथ रिप्लेस पूछेगा तो कंट्रोल एच हो जाएगा। 3 इडियट्स मूवी याद करिए, है ना, अगर हमें किसी भी चीज को रिप्लेस करना है पूरे पेज में तो हमने किसका यूज किया? कंट्रोल एच। फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद, क्या फाइंड करना चाहते हैं उसको किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, यहां पर एंटर कर दीजिए। फाइंड ऑल या रिप्लेस ऑल कर दीजिए, हो जाएगा रिप्लेस। नेक्स्ट, व्हाट रिफर्स टू द इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम दैट यूजेस कॉपर वायर टू कैरी एनालॉग वॉइस डेटा? बताओ बेटा। एनालॉग वॉइस डेटा को ले जाने के लिए तांबे के तारों का उपयोग करने वाली अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन प्रणाली को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन की जब भी बात होगी आंसर क्या होगा? पीएसटीएन, यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड पीएसटीएन टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम। नेक्स्ट, which memory is fastest among all the memories in a computer? कंप्यूटर के सभी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? रजिस्टर, ढूंढो फटाफट। रजिस्टर है, नहीं है? कैशे मेमोरी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। लेकिन अगर कैश मेमोरी भी ना होता तो हम क्या ढूंढते? स्टैटिक रैम, है ना, क्योंकि कैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम अगर होगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो डुप्लीकेट नाम से भी याद रखना पड़ेगा। तो पहले क्या ढूंढेंगे? रजिस्टर, फिर क्या ढूंढेंगे? कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैम। वो भी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? सिर्फ रैम। यस। नेक्स्ट, बायोस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछते हैं।
बायोस निम्न में से किसका भाग है? पहला, बायोस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोस कहां रहता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रहता कहां पर है? नेम दैट प्लेस वेयर बायोस इज स्टोर्ड। बायोस कहां पर स्टोर रहता है? करेक्ट आंसर, जब भी बायोस मिलेगा तो आंसर क्या होगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब एक बार इसने कमिटमेंट कर ली तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती। और रोम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश। यस, या फिर मास्क रोम भी बोल सकते हैं, मास्क रोम। और ईईपी रोम का दूसरा नाम क्या है? फ्लैश मेमोरी। तो टोटल हम 4 भागों में इसको बांटते हैं, 4 टाइप्स में, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी, और लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? दैट इज मास्क रोम। मास्क रोम क्या होती है? वो रोम जो ऑर्डर देकर बनाई जाती है, कस्टमाइज करवाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मास्क रोम। याद रहेगा? वेरी गुड। सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग डैश कंपोनेंट। सीपीयू में निम्नलिखित कितने घटक होते हैं? आप जानते हैं सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? जल्दी से बताइए। माइक्रो प्रोसेसर कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। 4थी जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर। और सीपीयू की स्पीड को किसमें नापा जाता है? द स्पीड ऑफ सीपीयू या प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हर्ज, HERTZ, हर्ज। एंड सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? CU, ALU और MU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। कंट्रोल यूनिट जो डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को, ALU जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट पर काम करेगा। अर्थमेटिकल मतलब प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, ये सारे काम अर्थमेटिक। लॉजिक का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लॉजिक। और मेमोरी यूनिट का मतलब ही रजिस्टर है, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी कहां पाई जाती है? सीपीयू के अंदर। और मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है? जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करे, और स्टोर करने का मतलब रजिस्टर। तो CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और MU का मतलब मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर डैश डिलीवर्स पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट एट एप्रोप्रिएट वोल्टेज। एक कंप्यूटर के CPU में डैश सभी घटकों के उपयुक्त वोल्टेज पर बिजली की आपूर्ति करता है। बिजली की बात हो रही है। बिजली मतलब लाइट। लाइट की सप्लाई कहां से आती है कंप्यूटर्स में? SMPS से। SMPS का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 3rd ऑप्शन इज द राइट वन। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं SMPS में M क्या है? मोड, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। और वहां पर आपकी सप्लाई उड़ जाती है, अभी तो याद है, लेकिन एग्जाम में आएगा SMPS में P क्या है, तो आप कहेंगे P क्या है, P क्या है, भूल जाएंगे। याद रखो, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, विच एमंग दीज वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? इनमें से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का 4004। तो इंटेल 4004 इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? 4th जनरेशन का पार्ट है। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? जल्दी से बताओ। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, KBS, मशीन लर्निंग, चैटबॉट। ये सारी आपकी चीजें क्या हैं? 5th जनरेशन की हैं। KBS नॉलेज बेस सिस्टम, किप्स, है ना, ये सारी चीजें आपकी किसकी हैं? 5th जनरेशन की। नेक्स्ट, इफ यू प्रेस डैश एंड डैश सेवरल टाइम देन यू कैन कॉन्टिन्यूअसली स्विच टैब इन योर ब्राउजर। बताओ, यदि आप डैश और डैश को कई बार दबाते हैं, किस की को आप बार बार दबाते हैं, तो आप अपने ब्राउजर में लगातार टैब स्विच कर सकते हैं। सोचो,
ब्राउजर में टैब को बदलने के लिए कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और अगर यही क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में पूछा जाता तो ऑल्ट प्लस टैब हो जाता, कि सॉफ्टवेयर को स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब, जबकि ब्राउजर में स्विच करने के लिए टैब्स को किसके लिए, कंट्रोल प्लस टैब। सॉफ्टवेयर में स्विच करने के लिए वर्ड से एक्सेल, एक्सेल से पावर पॉइंट, ऑल्ट प्लस टैब, लेकिन टैब में स्विच करने के लिए ब्राउजर्स को कंट्रोल प्लस टैब। नेक्स्ट, अमंग दिस विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल या ए प्लस। सोचो 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 सोचो, बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज ए प्लस, है ना, ये नहीं होती। जबकि सी है डेनिस रिच्ची के द्वारा रिटन, सी प्लस प्लस है बजारने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा रिटन, जावा है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा रिटन, और कोबोल है बिजनेस लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। नेक्स्ट, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस दैट इंडिकेट इट नीड्स अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। आईबीपीएस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश बाहरी हार्डवेयर डिवाइस से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो इंगित करता है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से ध्यान की आवश्यकता है, कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से ध्यान की आवश्यकता है। क्या कंप्यूटर भी ध्यान लगाता है, कपालभाति करता है? नहीं, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान का मतलब क्या है कि अगर आपकी बैटरी डाउन होने लगे तो एक मैसेज आपको दे दे, है ना। और कंप्यूटर कितना ध्यान रखता है आपका, वायरस आ जाता है तो बता देता है कि अटैक हो गया, बैटरी लो होने लगती है मोबाइल की या कंप्यूटर की तो बता देता है कंप्यूटर, है ना, बैटरी लो हो गई है, चार्जिंग पे लगा दो भाई साहब, है ना, वरना बंद हो जाएगा तो मुझे आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कितना ध्यान रखता है आपका, है ना। फिर भी देखो आप उसका ध्यान नहीं रखते। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अटेंशन की जब भी बात की जाएगी आंसर क्या होगा, इंटरप्ट। ध्यान देने वाली बात क्या है, इंटरप्ट का मतलब क्या है कि अगर वो आपको कोई मैसेज देता है कि देखो भाई बैटरी डाउन होने वाली है, चार्जिंग पे लगा दो, 20% बची है, 10% बची है, मार ही डालोगे क्या, लगा तो लो चार्जिंग में, है ना। कई बार इंफॉर्मेशन देता है, फिर आप जाते हैं और चार्जिंग पर लगाते हैं। क्या जो काम आप कर रहे होते हैं वो सब छोड़ के चार्जिंग में लगाते हैं? हाँ जी सर। कुछ भी इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, है ना, किसी से इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो, छोड़ देते हैं, पहले चार्जिंग में लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल जिंदा बचेगा, कंप्यूटर जिंदा बचेगा तो बातें कर पाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट करना। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वॉज, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी, पास्कल, फॉक्सप्रो, फॉरट्रैन, कोबोल या नन ऑफ दीज। कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड, पहली हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज कॉल्ड फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर की साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है, फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखिएगा, द आंसर इज फॉरट्रैन। क्लियर। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल्स आर अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ केबल। पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, पता नहीं होता या नहीं होता इस बार, उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी कर लो क्योंकि 2 बारी से हो रहा है। तो हो सकता है आईबीपीएस हैट्रिक मारने की खुराक में हो, है ना, सोच रहा हो कि यार हैट्रिक कर दे इस बार और तीसरी बार भी पूछ ले, तो जरा देख लो। ईथरनेट केबल आर अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ केबल। ठीक है, ईथरनेट केबल का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क केबल, यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ईथरनेट केबल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, नेटवर्किंग में। ठीक, कैट 6 केबल कलर स्टैंडर्ड्स आर, उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6। अलग अलग कैटेगरी की केबल आती है जिसको कैट के नाम से जानते हैं। और जो लेटेस्ट आपकी ईथरनेट केबल या लैन केबल है दैट इज कॉल्ड कैट 6। ठीक, तो कह रहा है कैट 6 केबल का जो कलर है वो क्या है, ब्लू, येलो, व्हाइट, ग्रे और रेड। व्हाट इज द 6th कलर यूज्ड फॉर, कह रहा है जो छठा कलर यूज होता है वो कौन सा है, ब्लैक, यानी 5th इज द कलर। सही है जवाब, है ना। तो इस केस में अगर 6th कलर पूछें तो आंसर क्या होगा, कलर के नाम एक बार याद कर लो, ब्लू, येलो, ब्लू है पानी 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 पानी, है ना, हनी सिंह। येलो, व्हाइट, ग्रे
रेड और ब्लैक, ये 6 कलर होते हैं किसमें, ईथरनेट केबल में या कैटेगरी 6 वाले केबल में। अब जरा इनके फंक्शन भी देख लो, क्योंकि हो सकता है इस बार क्वेश्चन बदल दें और इनके फंक्शन से पूछ लिया जाए। तो इनके जरा फंक्शन देखो, कलर इन केबल्स रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, येलो, व्हाइट। ब्लू कलर जो यूज होता है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए होता है। येलो कलर जो यूज होता है वो होता है वायर्ड सिक्योरिटी कैमरेज के लिए, वायर्ड सिक्योरिटी कैमरास। व्हाइट कलर भी यूज होता है वायर्ड सिक्योरिटी कैमरास के लिए। ग्रे कलर यूज होता है इंटरकनेक्शन के लिए, जिन्हें जंपर्स बोलते हैं। ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इक्विपमेंट, पेरिफेरल्स या वर्क स्टेशन इन अ नेटवर्क। पेरिफेरल्स का मतलब माउस, कीबोर्ड, वर्क स्टेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्लैक केबल। और रेड केबल का यूज किया जाता है किस पर्पस से, वीओआईपी फोन सिस्टम और अदर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। वीओआईपी का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन सिस्टम और अदर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई इमरजेंसी है तो इस केस में रेड वाली केबल का प्रयोग करेंगे। तो ये नाम याद रखिएगा और केबल की फंक्शनैलिटी भी याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई द डेट फॉर्मेट विद द डे, मंथ एंड ईयर इन एक्सेल। वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्सेल में अगर आपको डेट फॉर्मेट अप्लाई करना है डे, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैश का यूज करेंगे। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 2-3 बार बोलो मेरे साथ। डेट फॉर्मेट एक्सेल में अगर बात की जाएगी, एक्सेल में डेट फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट हैश, जिसे फॉर्मेट सेल के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हैश फॉर्मेट सेल्स। नेक्स्ट, बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन किस तकनीक का उपयोग करता है, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है ना। हम जानते हैं बिटकॉइन इज व्हाट, अ टाइप ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस या ब्लॉकचेन। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। यानी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो किस पर बेस्ड है, ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन आए तो आंसर क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी। और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, बिटकॉइन। नेक्स्ट, पोकेमॉन गो, पता नहीं क्यों है ना, आईबीपीएस में जो पेपर बनाते हैं लगता है उनको गेम का बड़ा शौक है ना। पोकेमॉन गो जरूर पूछते हैं। तो पोकेमॉन गो इज अ गेम विच यूजेस डैश। पोकेमॉन गो एक गेम है जिसका उपयोग करते हैं किस पर्पस से, बड़े खाली हैं लगता है पोकेमॉन गो खेलते हैं, मतलब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट नहीं दे रहे और क्वेश्चन पूछते हैं पोकेमॉन गो से, हद हो गई है ना। तो पोकेमॉन गो एक गेम है जो उपयोग करते हैं किसका, i10 प्रोसेसर, मिक्स्ड रियलिटी, कंसोल, ऑगमेंटेड रियलिटी या नन ऑफ दीज। मतलब टीचर और स्टूडेंट परेशान हैं आरआरबी क्लर्क के लिए फोन कर करके आईबीपीएस वालों को कि बता दो भाई पेपर कर चुके हैं, रिजल्ट तो दे दो, सुबह बताओगे क्या कॉल लेटर के साथ में, है ना, कि ये लो एडमिट कार्ड और जाओ सीधे एग्जाम में। तो पोकेमॉन गो जो गेम है ये किसका यूज करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी का, AR का। याद रखिएगा ये ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, शायद आप वर्चुअल रियलिटी जानते होंगे है ना, VR, जो आप चश्मे पहन लेते हैं और फिर महसूस करते हैं कि आप वही हैं, उसका भी पापा है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आपने पोकेमॉन गो गेम कभी खेला होगा तो आप समझ जाएंगे कि आप वहीं पर अपने आप को महसूस करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। हाउ मेनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन अ वर्कशीट। बताइए वर्कशीट में कितने हाइपरलिंक हो सकते हैं। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बता दो पहले तो। बिल्कुल सही, Ctrl+K फॉर हाइपरलिंक पर्पस, ये बात तो बिल्कुल सही। हाइपरलिंक किस टैब में मिलता है, इंसर्ट टैब में। अभी हमने देखा क्वेश्चन में कितने हाइपरलिंक इंसर्ट किए जा सकते हैं वर्कशीट में, 65,535, 65,530, 65,530, 65,530 हाइपरलिंक कैन बी एडेड इन अ वर्कशीट, है ना। याद रखिएगा ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K। हाइपरलिंक कहां मिलता है, इंसर्ट टैब पर। और हाइपरलिंक कितने, 65,530, 65,530। नेक्स्ट,
1 मेगाबाइट इज अप्रोप्रिएटली इक्वल्स टू, 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर है? सोचिए फटाफट, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन बाइट्स के। मेगाबाइट, मिलियन, टेराबाइट, ट्रिलियन। ठीक, तो 1 मेगाबाइट इज अप्रोप्रिएटली इक्वल्स टू व्हाट? 1 मिलियन बाइट्स, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 40 हो गए। अरे 40 क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो 40 में से कितना स्कोर किया कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। और साथ ही साथ ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 2021? निम्न में से एमएस एक्सेल 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है, जरा बताओ कौन सा है? मुझे यह भी बताओ कि सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर देयर? पहला क्वेश्चन, सेल रेफरेंसिंग को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल यहां पर कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन। तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या आता है बताएंगे नहीं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, एग्जाम में आ जाए तो सुपर डुपर लाइक करिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कौन करेगा? पड़ोसी, फटाफट कर दो सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर आपका वीक है, कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से सीखना है बैंक एसएससी या रेलवे एग्जामिनेशंस को लेकर या स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस को लेकर, ज्वाइन कर लीजिएगा इस वाले कोर्स से, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। कैसे सर ज्वाइन करेंगे? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर बढ़िया तरीके से थ्योरी वाइज पढ़िए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर है? तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ, और तैयारी को और इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। करत करत अभ्यास, तो जितनी कोशिश करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही परफेक्शन आएगा, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद में आपकी प्रैक्टिस ही आपको विजय दिलाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिलाएगी, और कॉन्फिडेंस भी दिलाएगी, और एक बेटर ग्रोथ भी दिलवाएगी अपने लाइफ में। तो कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। गॉड ब्लेस यू गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।